हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 हिंदी, जो कि पद्य खंड से है। और उसमें हम लोग पढ़ेंगे सूरदास की इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्निक ऑब्जेक्ट थी। इसमें पहले से हाईलाइट किया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, सूरदास की कौन सी रचना है? तो सूरदास की पद्य है। ठीक है, रचना कौन सा था? पद्य था। ओके, अब अगला देखिए, सूरदास किस भक्ति के कवि थे? तो जो है ना, सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि थे। कृष्ण भक्ति, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, फिर बोलता है अगला प्रश्न में, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास जो है ना, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है ना। अगला देखिए, चौथा प्रश्न आपका है। चौथा प्रश्न है, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो सूरदास है। वात्सल्य के कवि कौन थे? तो सूरदास हैं। ओके, अगला देखिए, अगला प्रश्न है, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा है? कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा है? तो नंद की गोद में बैठकर जो है कृष्ण भोजन कर रहा है, नंद की गोद में। ओके, अगला देखिए, छम्मा है प्रश्न आपके पास। 6 नंबर का है प्रश्न, सूरदास किस धारा के कवि है? तो सूरदास कृष्णाश्रयी है। कृष्णाश्रयी, ठीक है, किस धारा के? कृष्ण धारा के, समझे। अगला देखिए, साथ में बोलता है कि प्रस्तुत प्रथम पद को कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? तो भोर होने की। बोलता प्रथम पद में कृष्ण को किस चीज़ के बारे में सूचना मिलता है? तो भोर होने की। ओके, अब देखिए आठवें प्रश्न आपका है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? तो सूरदास भक्ति काल के कवि है। भक्त है तो भक्ति काल के कवि है हिंदी साहित्य को। ओके, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सूरदास रचना है सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सुरावली है, लेकिन सतसई नहीं है। सतसई सूरदास की लिखा हुआ नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है, बोला सूरदास किस चीज़ की भूख थी? सूरदास को किस चीज़ की भूख थी? तो कृष्ण की जूठन की सूरदास की भूख थी। सूरदास को किस चीज़ की भूख थी? तो कृष्ण की जूठन की। अगला प्रश्न है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो उनका अनुमानित है 1478, यानी कि 1478 में जो है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो सूरदास की। साहित्य लहरी सूरदास की है। ओके, अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या थी? तो ब्रज, क्योंकि सूरदास ब्रजभाषी थी, इसीलिए ब्रज था रचना भी। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। ओके, अगला देखिए, फिर अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कहानी, ठीक है, कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का अर्थ होता है गोद। कन्या का अर्थ होता है गोद। हम लोग 16 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है,